जी, जिज्ञासा तो कोई नहीं है, लेकिन मन में एक विकल्प आता है कि गृहस्थी में जब रहते हैं तो उसमें सारी गृहस्थी की क्रियाएं स्त्री को करनी पड़ती हैं, तो वो उसका सबसे ज़्यादा दोष स्त्री को लगता है कि साथ में पुरुष को भी लगता है, क्योंकि उसमें सहभागिता तो दोनों की रहती है। एक सवाल मैं पलट के पूछता हूँ, गृहस्थी का पूरा काम स्त्री करती है, तो आपने पूछा कि उसका दोष स्त्री को लगता है, और धंधा प्रायः सब पुरुष करते हैं। जी महाराज जी। पैसा सब पुरुष कमाते हैं जी। वो माल ला के देते हैं, तब आप लोग काम कर पाती हो, तो कमाई का दोष किसको लगता है? पुरुष को लगता है मेरा। अगर ऐसा सेपरेशन कर लो तो हिसाब बराबर है, तुम कमाने में पाप कमाओ, हम बनाने में पाप कमाएंगे, हिसाब बराबर। लेकिन नहीं, सुनिए, ये सबका समान रूप से पाप होता है, क्योंकि सब कृत कारित अथवा अनुमोदन में उससे जुड़े रहते हैं। आपने भोजन किया, बनाया, तो अकेले अपने लिए बनाया क्या? नहीं। जिमाया सबको। जितने आपके द्वारा तैयार भोजन करते हैं वो आपके भोजन की अनुमोदना करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो आपके पाप का शेयर उधर चला जाता है, घबराना नहीं। और भोजन बनाना एक कर्तव्य भी है, इसके बिना गृहस्थी नहीं चलेगी। एक स्त्री, एक गृहिणी यदि कार्यकुशल बनकर घर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करती है तो घर में प्रेम और सद्भाव बनता है, तो एक प्रकार का पुण्य भी। अब आप सोच लो कि नहीं, मैं पाप काय को करूं, सब अपना अपना पाप अपने अपने भोगते हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे करना ही नहीं, मैं तो अकेला बना के खा लूं, तो घर में क्या हाल होगा बता दो? घर घर रह पाएगा? तो अगर कोई गृहिणी ये बात जानते हुए भी कि मेरे द्वारा किए गए कृत्यों का फल मुझे भोगना है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य मानकर निर्वाह करती है, तो थोड़ा सा उसके खाते में पुण्य भी आ जाता है। और इस पाप को शेयर तो पति के पास भी जाएगा, घर के मुखिया के पास भी जाएगा जो पूरी कमाई करा रहा है, और असल हिंसा तो उसमें हो रही है, घर का तो बहुत थोड़ा है, तो वो आ रहा है, तो फिर क्या केवल कमाने वाला पाप का भागी बनेगा? तो ये गलत। वो कमा रहा, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, आप उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप भी भागीदार हैं। इसके उलट घर का मुखिया दान कर रहा है, अपने यहाँ आज भी यही परंपरा है, लगभग घर के प्रमुख ही दान करते हैं, तो मुखिया दान कर रहा है, तो जो दान बोला उसी के खाते में पाप पुण्य जाएगा? बोलो नहीं, सबके खाते में। एक अगर घर का सदस्य दान कर रहा है और पूरा घर हर्षित हो रहा है, तो पुण्य पूरे घर में बटेगा। और इसलिए भी बटेगा कि वो संपत्ति भारतीय कानून के अनुसार केवल उस अकेले की नहीं है, HUF के अनुसार पूरे परिवार की होगी ना, तो वो अपना दिया कहाँ, भले व्यवस्था उसके हाथ में। तो जब माल सबका है तो पुण्य भी सबका होगा, लेकिन कब होगा? जब घर का मुखिया दान करे और पूरे घर में हर्ष छाए, और कोई दान करे बाकी मुंह फुलाए तो पाप और आ जाएगा। तो मुंह मत फुलाना, पुण्य का काम पुण्य से करना।